जरा सोचिए, अगर हम जो कुछ भी सच मानते हैं, ये दुनिया, हमारा शरीर, यहाँ तक कि जिंदगी और मौत, सब कुछ उल्टा हो तो? आज हम कठोपनिषद के एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले विचार को समझेंगे जो शायद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। बस यही यही वो लाइन है जहां से सारी बात शुरू होती है। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें आसमान में है और टहनियां जमीन की तरफ। ये कोई कविता नहीं बल्कि एक बहुत गहरा रहस्य है। तो चलिए इस उल्टे पेड़ की पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस उल्टे पेड़ का आखिर मतलब क्या है? ये इतना अजीब क्यों लगता है? इसे समझने के लिए उपनिषद हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही दमदार उदाहरण देता है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा है। तो उपनिषद कहता है कि हमारी ये जो पूरी दुनिया है ना, ये पूरी की पूरी हकीकत बिल्कुल इसी परछाई की तरह है। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो असल में एक गहरे अनदेखे सच का सिर्फ एक उल्टा अक्स है। यहाँ पर देखिए, हमारी सोच और उपनिषद के सच के बीच का फर्क एकदम साफ है। हम मानते हैं कि जड़ें तो नीचे ही होती हैं और ये दुनिया ही असली है, लेकिन ये प्राचीन ज्ञान हमें बता रहा है कि शायद हम सब कुछ उल्टा देख रहे हैं। तो अगर हमारी दुनिया सच में एक परछाई है, तो इसका असर हमारी जिंदगी के सबसे बड़े सच पर कैसे पड़ता है, जैसे कि जिंदगी और मौत? क्या वो भी वैसे ही हैं जैसे हमें दिखते हैं? हम सब यही मानते आए हैं, है ना, कि जिंदगी और मौत एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन ये जो उल्टे पेड़ का कॉन्सेप्ट है, ये इस पूरी धारणा पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। ये इन दोनों के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात करता है जिसके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ आकर सारी बात एकदम साफ हो जाती है। मौत जिंदगी की दुश्मन नहीं, बल्कि उसी की वजह से जिंदगी मुमकिन है। प्रेम और नफरत कोई अलग अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही एनर्जी के दो चेहरे हैं। शांति और युद्ध भी एक ही साइकिल का हिस्सा हैं। असल में ये चीजें एक दूसरे से लड़ नहीं रहीं, ये तो अविभाज्य हैं, इनसेपरेबल हैं। इनको अलग अलग देखना ही तो हमारा भ्रम है। ठीक है, तो अगर ये दुनिया, ये पेड़ की शाखाएं और पत्ते सब एक परछाई हैं, तो फिर असली चीज क्या है? इस पेड़ की असली जड़ें कहाँ हैं? इसी अनदेखे सोर्स को, इसी असली जड़ को उपनिषद कहता है ब्रह्म। वो सच्ची, वो शाश्वत हकीकत जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक परछाई की तरह लटका हुआ है। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये जो हमारा शरीर है ना, जिसे हम मैं समझते हैं, वो असल में पेड़ के नीचे की ओर झुकी हुई टहनियों जैसा है। ये उस उल्टी, उस टेम्परेरी दुनिया का हिस्सा है जो सिर्फ एक परछाई है। मौत का डर पता है क्यों है? क्योंकि हम खुद को इस शरीर से, इस परछाई से जोड़ लेते हैं। हम उस चीज से अपनी पहचान बना लेते हैं जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, जो नश्वर है, और इसीलिए हमें डर लगता है। पर असली कहानी तो इस शरीर के अंदर है। सच तो ये है कि हम ये परछाई हैं ही नहीं। इस नश्वर शरीर के भीतर हमारा जो सच्चा स्वरूप है, वो उस अमर सोर्स, उस ब्रह्म का ही एक हिस्सा है। वो न कभी पैदा होता है और न कभी मरता है। तो इस उल्टे पेड़ के रूपक को समझने का मतलब सिर्फ एक फिलॉसफी जानना नहीं है। ये हमें एक नया नजरिया देता है, एक ऐसा रास्ता जो जिंदगी और मौत को लेकर हमारे अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। ये बदलाव 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले अपनी धारणा को चैलेंज करें और ये समझें कि जो दिख रहा है वो एक उल्टी परछाई है। दूसरा, उस परछाई से नजर हटाकर असली सोर्स को खोजें। और आखिर में अपनी पहचान इस नश्वर शरीर से हटाकर उस शाश्वत आत्मा से जोड़ें। ग्रंथ इस बात पर जोर देता है कि इस सच को जानना कोई दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि यही वो चाबी है जिससे जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकला जा सकता है। तो आखिर में ये प्राचीन रूपक हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी पूरी दुनिया ही उल्टी है, तो हम इसे सीधा देखना कैसे शुरू करें? और इसका जवाब ये है कि ये यात्रा बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर शुरू होती है।